को किस तरह से देखते हैं? आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में सम्राट चौधरी जी को डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। उससे पहले 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बने। ये सैनी समाज जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, इसी का परिणाम है। इतने मुख्यमंत्री आज तक इस देश में नहीं सैनी समाज को। पूर्व की सरकारों में समाज का उत्पीड़न होता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार डबल इंजन की सरकार है। उत्पीड़न कहाँ से शब्द आ गया? भारतीय जनता पार्टी में उत्पीड़न कभी का हो ही नहीं रहा। मैं पहले भी इस बात को कहा था, उत्पीड़न नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे जी उत्पीड़न हो गया और फ्रैक्चर हो गया। अरे भाई, उसमें घर से बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं तो लोगोगे। और आप जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और कह रहे थे योगी जी को वहाँ भेज दें, घंटा बजाने का काम करेंगे। चीनी चोर सुरेश जी पूर्व मंत्री के बारे में कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए हुई? उत्पीड़न जब हो रहा था वहाँ संघर्ष करते, और जब वो उत्पीड़न सैनी समाज के उत्पीड़न की बात नहीं करते थे, उन्हें डर अपना लगा हुआ था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। 2027 के चुनाव की तमाम तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। एसआईआर सर्वे के बाद जहां निर्वाचन आयोग ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों में भी खासी हलचल देखी जा रही है। खास बात यह है कि सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सैनी समाज को रिझाने के लिए यहाँ पर कई दौरे कर चुके हैं। हाल ही में बाबू मुल्की राज सैनी जो पूर्व विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव की भी माहौल है। चुनाव के से पहले सैनी समाज का क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या कुछ रुख रहेगा, क्या कुछ गुल खिलाएगा सैनी समाज इस बार, क्योंकि बड़ी तादाद में जनपद सहारनपुर में। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश सैनी जी हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सैनी समाज पर तमाम दलों की नजर टिकी हुई है और केशव प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में सैनी समाज को संबोधित कर रहे हैं? 28 दिसंबर में हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी उनाली गांव में MRS इंटर कॉलेज में आए थे, और उसमें हमारे मार्गदर्शक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जी का मूर्ति का अनावरण होना था। उन्होंने उसका अनावरण किया, और अनावरण के साथ साथ उन्होंने समाज में मैसेज दिया। और समाज, पूरे जिले के जितने भी नेता हैं, चाहे वो आदरणीय मंत्री जसवंत सैनी जी हों, आदरणीय साहब सिंह जी हों, आदरणीय धर्म सिंह जी हों, और मैं और विक्रम सिंह जी, सभी लोग वहां पर थे। क्योंकि साज जिले की राजनीति में सभी नेता जो अग्रणी राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दल में की हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी को हम सब मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 27 का जो चुनाव होगा, 27 के चुनाव में हमारा समाज, क्योंकि सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में, सारा समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। सैनी समाज का रुख किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सैनी समाज के नाम पर कहें तो चुनाव लड़ा जा रहा है सहारनपुर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी के तहत पेश किया जाता है। और हाल ही का बिहार का चुनाव रहा है, तो वहां पर भी चुनाव प्रभारी इसे क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाकर भेजा गया था। देखो, पूरे ऑल इंडिया में सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, और उसी का परिणाम है हरियाणा में आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, जो देश में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद हमारे चुनाव बिहार में हुए, बिहार में सम्राट चौधरी जी को डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। उससे पहले 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बने, और उसके बाद 17 में डिप्टी सीएम मौर्य जी बने। ये सैनी समाज जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, इसी का परिणाम है। इतने मुख्यमंत्री आज तक इस देश में नहीं सैनी समाज के हुए, और ये और मजबूती मिलने का काम होगा। अभी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जब बैकवर्ड साथ चलेगा, बैकवर्ड मजबूती देगा, और भी समाज को ताकत मिलने का काम होगा, और भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज को मजबूत करने का काम कर रही है। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर में सैनी समाज कई दलों में रहकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो साहब सिंह सैनी हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, आप नरेश सैनी जी हैं, जसवंत सैनी जी हैं, डॉक्टर महेंद्र सैनी जी हैं, तमाम नेता अब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इस बार रहने वाला है? देखो, सभी लोग हैं और पार्टी सबका हित सोचती है।
पार्टी सबके बारे में समझती है कौन क्या करता है। मान लिया महेंद्र सिंह जी संगठन का काम देख रहे, उन्होंने जिलाध्यक्ष दे रखा, आगे भी कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्ट करेगी। और क्योंकि मैं चुनाव हार चुका था और इसके बाद क्योंकि लंबे समय तक जसवंत सैनी जी के परिवार ने और जसवंत सैनी जी ने पार्टी में काम किया, उनका फल उनको ताकत देने का काम पार्टी ने किया। एमएलसी जो समाज ने वोट देने का काम किया था 22 में, उसी का जो इनाम के तौर पे जसवंत सैनी जी को इनाम को मंत्री बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया, और उसी के कारण आज जसवंत जी समाज के नाम पर एमएलसी है, समाज के नाम पर ही मंत्री है। वो सम्मान है सैनी समाज का पार्टी की तरफ से। अगर हम हाल ही की बात करें तो एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, जो दो दिग्गज एक दूसरे पर राजनीतिक मंचों पर विरोध करते थे, वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पूर्व मंत्री हैं, साहब सिंह सैनी पूर्व मंत्री हैं, आज वो एक मंच पर दिख रहे हैं, फूल मालाएं पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय बड़े भाई साहब सिंह जी और धर्म सिंह जी लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, और लोकसभा के चुनाव में कई बार दोनों एक मंच पे थे। और उसके बाद जितने भी पार्टी के प्रोग्राम हुए, चाहे 14 तारीख 28 तारीख का प्रोग्राम था, चाहे उससे पहले भी प्रोग्राम थे, उसमें एक मंच पे रहे। तो ये तो एक मंच पे तो बहुत पहले से है, और एक दूसरे का क्योंकि बड़े छोटे का सम्मान हमारा संस्कृति है, वो सम्मान करना भी चाहिए, उसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के माले में गले माला डाली, बहुत अच्छा काम किया। उस चोरी मंडी के प्रोग्राम में मेरे पे सूचना थी, मेरे पे उस दिन जाने का था, मेरे क्षेत्र में एक प्रोग्राम था, इस वजह से इस वो भी समाज का काम प्रोग्राम था। उसमें सारे उसमें जितने भी नेता सहारनपुर के सब इनवाइट थे, लेकिन परिस्थितिवश हम लोग नहीं जा सके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने माना एक दूसरे का फर्ज भी बनता है, और हम कहीं मिलते हैं हम भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। मैं तो इसमें समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज अब तमाम नेताओं के साथ रहेगा, या जैसे अशोक सैनी कांग्रेस पार्टी में तो उसके साथ नहीं? देखो अशोक सैनी कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे, जो समाज ऐसा तो नहीं है। अशोक सैनी का भी अपना प्रभाव है, उसके भी साथ समाज, क्योंकि उन्होंने 5,000 वोट मिले थे, आखिर कुछ ना तो होगा ही उनका, तो इनके साथ भी अपना चलता है, समाज सम्मान करता है। तो बिखराव की स्थिति तो ना हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो केशव प्रसाद मौर्य आए थे तो उस समय साहब सिंह सैनी है पूर्व मंत्री, और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनको मौका नहीं मिल पाया था माइक पे। देखो 28 तारीख में जो प्रोग्राम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जहाज मौसम के जो खराब था उसकी वजह से लेट हो चुका था, और लेट की वजह से वो केवल आए, उन्होंने आना था 12 बजे, और वो आए थे 2:30 बजे। केवल 1 घंटे का समय उनके पास था। 1 घंटे के समय में उन्होंने भाषण भी देना था, और आना भी था, और जाना भी था। तो इसमें आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा, और उनके पायलट ने भी हम लोगों से कहा कि 1 घंटे का समय, नहीं तो जहाज उड़ नहीं पाएगा। तो हमने तो अपनी सहमति ये कह के दी थी कि जब हमारे नेता रहे, हम अपने नेता को सुनना चाहते हैं, हम नहीं इसमें प्रोग्राम में बोलना चाहते। और हम तो रोज जनता के बीच में रहते हैं, रोज बोलते हैं, रोज लोगों के साथ बात करते हैं, क्योंकि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आगे, फिर तो कोई उचित नहीं बैठता था। जब उन्हें समय कम था उनके पास, तो हम लोग तो अपना समय उनसे दे चुके थे। तो अगर हम बात करें समाज के स्तर पे, समाज का किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों में समाज का उत्पीड़न होता था, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार डबल इंजन की सरकार है, महानगर में कहें तो ट्रिपल इंजन की। देखो मैं समझता हूँ समाज का क्या, इस भारतीय जनता पार्टी में 2014 की सरकार बनने के बाद और 17 की सरकार के बनने के बाद आज तक कभी समाज का उत्पीड़न, आदर्श बिरादरी का भी उत्पीड़न नहीं हो रहा, क्योंकि योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातियों को देख कर, धर्मों को देख कर कार्रवाई नहीं करती। उसके नजर में बदमाश बदमाश है, और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। उत्पीड़न तो राजनीतिक उत्पीड़न किसी ने परेशान नहीं हुई हो, किसी नेता ने, मैं नहीं समझता।
उत्पीड़न कहाँ से शब्द आ गया? भारतीय जनता पार्टी में उत्पीड़न कभी का हो ही नहीं रहा। मैं पहले भी इस बात को कहा था, उत्पीड़न नहीं हो रहा। और यदि वीडियो का मैं हवाला दूं तो आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। मैं समझता हूँ उत्पीड़न यदि किसी का होगा, मेरे पे टेलीफोन होगा आएगा, तो मैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जब मैं भाजपा में था, मैंने जब भी उत्पीड़न में के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने देखा भी होगा। एक नलका प्रकरण आया था, उत्पीड़न हुआ था, मैंने उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और एक मिर्जापुर थाने का मामला था, मैं विपक्ष में था, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और दूसरा मामला भी चेयरमैन के चुनाव में, नगर पंचायत के, हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन 15 वोट से हार गई थी, उसमें भी मैं उत्पीड़न के खिलाफ बैठ गया था। तो मेरा तो काम है, उत्पीड़न जहाँ होगा मैं उसके खिलाफ आवाज देने का काम करूंगा। और दूसरे कुछ लोग कह रहे जी उत्पीड़न हो गया और ऐसे फ्रैक्चर हो गया। अरे भाई, घर से बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं तो लोगोगे, और उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उत्पीड़न पता नहीं किसी आदमी कहा, मंत्री ने, किसी ने, कि उत्पीड़न उसी से पूछ लो जा। अरे मैं तो समझता हूँ, मैं उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता हूँ, और अभी बता रहा इतने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ा। आप जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और कह रहे थे योगी जी को वहां भेज दें, घंटा बजाने का काम करेंगे, चीनी चोर सुरेश जी पूर्व मंत्री के बारे में कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए भाई? उत्पीड़न जब हो रहा था वहां संघर्ष करते, और जब वो उत्पीड़न, सैनी समाज के उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे थे, उन्हें डर अपना लगा हुआ था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और जब नींद नहीं आ रही थी, फिर वो समाज के नाम को लेकर उत्पीड़न की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में आगे एक दिन में कहा उत्पीड़न हो रहा समाज का, उन्हें तो एक दिन में नहीं कहा समाज का उत्पीड़न हो रहा। और समाज का उत्पीड़न हो रहा तो लड़े, मैं लड़ रहा हूँ, अपने क्षेत्र में भी लड़ रहा, बाहर भी लड़ रहा। और कोई यदि उनके पास आता है, उनमें हिम्मत नहीं है उसके साथ खड़े होने की, मेरे से बताओ, मैं उसके साथ खड़े होने का काम करूंगा। और जो वो आ रही वीडियो, ये भी उसी का काम है। यदि मेरे साथी के साथ उत्पीड़न होने का काम हुआ, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा और हर तरह से कार्रवाई कराने का काम करूंगा। जिस दिन ये घटना हुई थी आपके साथ, वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो भी वायरल हुआ था, अपहरण का आरोप लगाया गया, मारपीट का आरोप लगाया, क्या पूरा घटनाक्रम था दर्शकों से? वो तो मेरे भांजे के साथ हुआ था। सुबह ही उसका पेट्रोल पंप पे तेल डलवाया, उसने तेल कम डाला, उसकी बहस होगी। उस बहस होने के बाद जो बहस हुई, उसने टेलीफोन कर दिया मेरे से, और वो मामला हुई कहीं निमट गया था। उसका ना तो उसका अपहरण हुआ, यदि अपहरण होता फिर वो गाड़ी में जाते हुए दिखता, वो फिर छोड़ दिया क्यों? वो तो केवल इतना मामला था, उसको वही छोड़ दिया गया था, उसका कोई अपहरण नहीं, और वो मामला भी निपटा दिया गया था। तो अब किस तरह से देखते हैं 2027 को लेकर के सैनी समाज का रुख? आखिरी सवाल। 2027 में भारतीय जनता पार्टी समाज को मौका देगी, और जिसको भी टिकट देगी उसको मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। एक सीट पे नहीं, सहारनपुर की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सैनी समाज जिताने का काम करेगा। इतना मेरा सभी लोगों पे विश्वास है, और इतना निश्चित तौर से इस बार, पिछली बार 5 सीटें थी, इस बार 7 की 7 सीटें जीतने का काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश सैनी जी, जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि सैनी समाज एक है, एक ही रहेगा। यही वजह है कि आज तमाम दिग्गज नेता एक ही मंच पर आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो विरोधी हैं, उनके खेमे भी खासी हलचल देखी जा रही है। कई विरोधी तो ऐसे भी हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।